गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान अवतार के 5 कारण, जिसमें पहला कारण जो है आपको बताया जय और विजय, जो कि संतों को अपमानित किया, जिसके कारण संतों ने श्राप दिया कि होहु निशाचर जायतम कपटी पापी दो, है कि नहीं, तुम निशाचर हो जाओ। भगवान ने इशारा किए कि संत जी कुछ आशीर्वाद भी दे करके जाओ, क्योंकि महाराज इसने तो अपराध किया है ना, तो अपराध का फल यही है, ये 7 जन्म के बाद आपकी शरण में आएगा। 7 जन्म तक ये तपस्या करे, आपका भजन करे, तो आपकी शरण में फिर आ सकता है, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि और कुछ बताओ कि अगर आपसे बैर करे तो 3 जन्म में ये जो है आपके पास आ सकता है, आपकी शरणागति हो सकती है। तो संतों ने ये आशीर्वाद दिया था, तो जय विजय ने सोचा जो 7 जन्म तपस्या करूं, उससे अच्छा भगवान से बैर क्यों नहीं कर लूं, जो 3 साल में भगवान की शरण में आ जाऊं। उसने 3 जन्म का बैर का संहार किया और 3 जन्म में भगवान के पास में पहुंच गए, मतलब मुक्ति हो गई। दूसरा कारण कहते हैं, एक बार पृथ्वी पर, ये तो जय विजय का था, जो जय विजय तीनों युग में अलग अलग अपना हुआ है। दूसरा कारण है जो एक बार पृथ्वी पर जलंधर नाम का राक्षस पैदा हुआ। वह इतना शक्तिशाली हुआ कि इसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। भगवान शिव भी उनके सामने युद्ध में हार गए। वह हारता नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता सती थी। उसके कारण देव भी उसको हरा नहीं सकते थे। देवता दुखी हो गए और ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा उन्हें विष्णु के पास ले गए और कहा कि देव, यह जलंधर सती वृंदा के सतीत्व के कारण अपराजित बना हुआ है। आप देवताओं के कष्ट को दूर करो। श्री रामचरितमानस में कपट शब्द लिखा है। कई लोगों की शंका होती है, जो भगवान जलंधर का वेश लेके सती वृंदा के पास गए और वृंदा उसकी सेवा करने लगी, तभी उसका सतीत्व भंग हुआ। उस समय जलंधर पर शक्ति का प्रहार हुआ और मृत्यु हो गई। जलंधर को मारने के लिए प्रभु ने सती के सतीत्व को भंग किया। यह कहाँ तक न्याय संगत है, बताओ। कई लोग तो मानते हैं कि प्रसंग तुलसीदास जी ने लिखा, उन्हें बदनाम करने के लिए यह लिखा है। कुछ का विचार है कि तुलसी जी के विरोध या हम पर आक्रमण करने वाले परदेशियों ने यह कार्य किया है। चर्चास्पद प्रसंग रामायण में है, वृंदा का प्रसंग, और दूसरा इंद्रजीत को जग में तोड़ने का प्रसंग, क्योंकि यह राम की संस्कृति नहीं। जग रक्षक स्वयं हनुमान और अंगद को ऐसा कहते हैं
कि आप जग को तोड़ डालो, जग को विध्वंस कर दो। ये भी शंका वाली बात है। हनुमान इतना बड़ा भक्त है और कहते हैं जग को विध्वंस कर दो, जग विध्वंस जाए तिनकी न, ऐसे के लिखा हुआ है। सतियों के सतित्व को रक्षण करने वाले भगवान वृंदा जैसी महासती का सतित्व तोड़े, यह भी शंका वाली बात है। कई लोग कहते हैं कि रामायण में से यह प्रसंग निकाल देना चाहिए, पर तुलसीदास जी की रामायण में से कुछ भी निकालने का किसी का अधिकार नहीं। तुलसी जी का ग्रंथ समझ में न आए तो मानना कि मेरी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। अगर रामायण नहीं समझ पाओगे तो कोई ग्रंथ समझ में नहीं आएगी। रामायण समझने की जरूरत है। रामायण हमारा गुरु है, रामायण से हम सब कुछ समझ सकते हैं। इतनी साधारण रूप में कहीं नहीं बताया गया। तुलसी जी जिस चौपाई पर अटके तो बुद्धि की सीमा समझे और वहां गुरु के पास जाना पड़ता है। संत कहते हैं कि ये प्रसंग रामायण में अति आवश्यक है, ऐसे प्रसंग होना चाहिए। जलंधर की पत्नी का सतित्व भगवान ने क्यों तोड़ा? प्रश्न। जलंधर की पत्नी का सतित्व भगवान क्यों तोड़ा? इस प्रकार पहली दृष्टि से तो कष्ट लगता है, क्यों हमने लोहे का कवच पहना हो और लोहे का कवच पहने हुए आदमी को मारना हो तो पहले उसका कवच तोड़ना होगा, क्यों दोनों का लोहा का ही है। उसको तोड़ने के बाद ही उसे मारा जा सकेगा। इसी तरह जलंधर भयंकर अधर्म का स्वरूप है, पाप का स्वरूप है। उसको जीतने वाला संसार में कोई है ही नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं जीत सकता। पर उसने धर्म रूपी कवच पहना हुआ, अधर्म रूपी कवच पहन करके अत्याचार कर रहा है। अपनी पतिव्रता नारी का धार्मिक रूप कवच जालंधर ने पहना हुआ, उसके अंदर वह अधर्म का आचरण करता है। तो अधर्म को तोड़ने के लिए प्रभु ने सोचा कि चलो पहले इस धर्म के कवच को तोड़े, आखिर रास्ता तो कोई है ही नहीं। धर्म के पर्दे के नीचे अधर्म का आचरण आता हो, उस धर्म के पर्दे को फाड़ देना चाहिए, क्योंकि अंदर तो पाप है ना, ऊपर से धर्म है ना। तो पहले हम पाप को निकालूंगा तब तो धर्म की रक्षा होगी। धर्म तो अजर अमर है, धर्म का कभी विनाश नहीं होता है, लेकिन पाप का विनाश होता है। क्योंकि पाप से जो है धर्म की संस्कार खत्म हो जाती है, धर्म के ऊपर वो आच्छादित कर देता है। जैसे सूरज को बादल जो है आच्छादित कर देता है और बादल के नीचे सूर्य भगवान भी जो है छिप जाते हैं।
तो यह भारतीय संस्कृति का धर्म गिना जाएगा। तो फिर भगवान ने क्या गलत किया? पूरा संसार को बचाने के लिए भगवान ने ऐसा किया। अभी तो यहाँ चलते तो ये जो वहाँ रख दी। भगवान को लगा कि वृंदा का सतीत्व नो तोड़ा गया तो जलंधर नहीं मारा जाएगा। पाँच मिनट रुक गया। जलंधर भयंकर पापी बन के इतना अधर्म का आचरण करेगा कि संसार का किसी भी स्त्री का सतीत्व सलामत नहीं रहेगा। जलंधर हजारों स्त्रियों को सतीत्व को भंग कर सकता है क्योंकि वह पापी है। तो जहां हजारों की रक्षा हो वहां एक सही। एक के अत्याचार करने से, एक के मृत्यु होने से अगर हजार की जान बच जाता है तो वही काम सर्वोपरि है ना। यहाँ सबकी रक्षा होगी ना। भविष्य की तमाम स्त्रियां के सतीत्व का रक्षण करने के लिए भगवान ने एक सती का सतीत्व तोड़ने का निर्णय किया। एक अंगुली सड़ गई तो क्या करेगा डॉक्टर? उस अंगुली को निकाल देगा। आप मना कर सकते हो क्योंकि आखिर 4 अंगुली तो आपकी बच जाएंगे ना। यदि अंगुली काटने का निर्णय न हो तो सारा शरीर सड़ के खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार समाज का एक अंग सड़ के समाज के लिए भयंकर बने तो सड़े हुए अंग को खत्म कर देना अनिवार्य हो जाता है। भारतीय संस्कृति कहती है ये धर्म के पर्दे के पीछे अधर्म का आचरण खत्म करने के लिए धर्म को तोड़ना चाहिए। वह धर्म अधर्म के बराबर है। यदि कोई हमें गंगाजल में श्राप डाल के पिलाए क्यों हम उसे पिएंगे? आप हिंदू हो, सनातन धर्म के प्रेमी हो, गंगाजल पवित्र है, गंगा आपकी माँ है और यह श्राप तो गंगाजल में से बनाया है। इसीलिए आपको श्राप पीना चाहिए। आपको श्राप पीना चाहिए। हम पी सकेंगे नहीं। यह तो धर्म के पीछे अधर्म हो जाएगा ना। संत उसका पान नहीं करते। विदेशी हमारे सामने आक्रमण करते थे तो गाय की आड़ में लड़ते थे। उन्होंने सोचा राजपूत गाय पर वार नहीं करेंगे। इस तरह धर्म की आड़ में अधर्म का आचरण करते थे और हम आक्रमण करते थे। इसी प्रकार भगवान ने इंद्रजीत का जग को तुड़वाया था। भगवान ने सोचा कि इंद्रजीत एक यज्ञ सफल करेगा तो दुनिया के किसी भी संत का यज्ञ सफल होने नहीं देगा। एक यज्ञ टूटे तो कोई बात नहीं है, भारत के हजारों संत जो है सुरक्षित रहे। तो धर्म के पर्दे में अधर्म हो तो धर्म को चीर देना चाहिए। यही कहा गया ना। कोई भी स्त्री पति को देव माने पर उसका अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर को प्राप्त करना ही है। जिस प्रकार शिष्य गुरु की पूजा करे तो उसका लक्ष्य गुरु की पूजा करते करते ईश्वर को प्राप्त करना ही होता है। पतिव्रता स्त्री ईश्वर की इच्छा रखती है
पर पति की वह पूजा करती। वह यह मानती है कि ईश्वर उसे पति के रूप में दर्शन दे, ईश्वर उसकी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान ने माना कि जालंधर की पत्नी वृंदा महान पतिव्रता स्त्री है, अब मुझे दर्शन देना चाहिए। वह पति के सिवा किसी के दर्शन नहीं करेगी, अतः मैं उसको पति के रूप में दर्शन दूं, जिससे उसकी मुक्ति मिल जाए। एक पतिव्रता नारी का समर्पण कराया है, इससे कपट जैसा कोई प्रश्न नहीं है। यह तो साधना का मार्ग है। आप जिस रूप में प्रभु को पुकारोगे, भगवान उसी रूप में आएंगे। वृंदा के लिए भगवान ने कोई आयोग कदम नहीं उठाया, वह साबित नहीं किया जा सकता है। कोई पूर्वाग्रह बस बोले उसे मुबारक हो। जिस समय प्रभु जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के पास गए तो वृंदा ने क्रोध से प्रभु को श्राप दिया कि आपने मेरे पति की अनुपस्थिति में मुझे छला है। यह सब भगवान की इच्छा है। वृंदा की क्या ताकत जो भगवान को श्राप दे सके। भगवान यही चाहते थे कि वृंदा ऐसा कुछ बोले। उसने कहा आपने मुझे छला है, इसका बदला तुझे त्रेता युग में देना होगा। आदि शक्ति सीता आपकी पत्नी होगी और मेरा पति जलंधर रावण बनेगा और आपकी अनुपस्थिति में आपकी पत्नी सीता को ले जाएगा, तो हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो आज की कथा यही तक रही, फिर डिटेल में कल बताएंगे। जितना हो कथा को प्रचार करें, आपको भी धर्म होगा, हमारा भी धर्म होगा, सुख शांति रहेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।